तो भक्ति करते हुए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति करने के लिए मंदिर में आता है, मंदिर में रहता है और उनकी भौतिक योग्यता के कारण उनको मैनेजमेंट मिल जाता है, वो भक्ति की योग्यता नहीं होती है। वो क्या योग्यता होती है? भौतिक योग्यता होती है। और इसके कारण अगर मैनेजमेंट मिल जाए, है ना, और तथापि भी व्यक्ति अगर निष्किंचन बना रहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो सामान्य भक्त जैसा हूं, है ना, अगर उसी प्रकार उनका व्यवहार चले, है ना, तब तो भक्ति उनको और उत्साह के साथ उनमें पनपने लगेगी। लेकिन अगर ये सोचे कि भक्ति का फल मिल गया क्या मैनेजर बन गए, पोस्ट मिल गया, अभी क्या करना है पोस्ट, ये पोस्ट वाले सब है जो निचले लोगों को एकदम तुच्छ देखते हैं। उनकी भक्ति कभी जिंदगी में बढ़ने वाली नहीं है, वो और डाउन जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि भक्त अपराध। किसी भक्त को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गत जन्म में किसने कितना भजन किया है वो कौन जानता है। जब भजन करने वाला आखिर आएगा जहां भजन होता है ग्रुप में, वहां आएगा ना, तो उनको तो लाया जाएगा इधर हरे कृष्ण मूवमेंट में। सच है, न्यूफाइड डिवोटी है, अरे भाई 50% करके आया, तुम्हारा भी चालू हो रहा 1% से। कुछ भौतिक योग्यता के कारण तुमको ये पोस्ट मिल गई, उसका अर्थ ये नहीं कि तुम भक्ति का फल मिला, है ना। भक्ति का एक ही फल है, क्या? भगवत प्रेम ना। तब तक चित्त में भक्ति वैराग्य बढ़ती जाएगी ना, लेकिन भक्त अपराध के कारण उन मैनेजरों के चित्त में, है ना, कभी भी वैराग्य नहीं बढ़ता है भक्ति करते हुए। क्योंकि भक्ति परेशानुभूति, विरक्ति अन्यत्र, त्रिक एक काल, ये तीन एक साथ में होता है। सुनने दो यूट्यूब में सबको सुनने दो ये बात। हाँ सुने बढ़िया से क्या क्या हो रहा है, हम हमारे भजन के द्वारा क्या क्या फल निकल रहा है, उनको जांचना देखना चाहिए। जय जो ग्रंथ है बृहद भागवतमृतम, सुपेरे सुंदर वस्तु की शिक्षा देता है और दिखा करके देखो ऐसा ऐसा होता है आपको, वैराग्य होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो खबरदार, ध्यान रखे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है ना। चाहने पर तो वस्तु मिल जाएगा ना, लेकिन वहां विरक्ति रहती है, उस वस्तु में विरक्ति रहती है। अगर नहीं रहती है तो या तो अपराध ना, लगभग प्राय भक्तों के प्रति अपराध कारण होता है ना। इसलिए अपने को मैनेजर मानना बंद करे। मैं एक सामान्य भक्त हूं और सामान्य भक्त की तरह सबका गाली सुन के मैनेजमेंट करेगा, कोई फर्क नहीं गिरेगा। जैसे उनको अहंकार ही नहीं होता है, अहंकार है कि मैं मैनेजर हूं, वहीं पर गाली लगता है, नहीं तो गाली लगेगा ही नहीं, वापस जाएगा फटाक से। कोई गाली दिया तो उसको लगेगा नहीं, तो जाएगा कहां? रिफ्लेक्स होकर के वापस जाता है देने वाले के पास, है ना। वो तो बेचारा खुश रहता है, निरअहंकारी व्यक्ति ना। सबसे पहले भक्ति नम्रता देती है ना। किसी पेड़ में फल लगता है तो वो झुक जाता है ना, ये फल है भजन का ना। नहीं कि अहंकार बढ़ेगा खूब, ऐसा नहीं। हाँ देखिए, भक्तों को मैनेज करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई कलयुग में भक्तों को मैनेज करना है। अब कोई किसी को बोलिए आप